हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखने से आपको क्या लाभ मिलता है। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपको क्या करना चाहिए परमेश्वर के लिए। तो हम आपको वचन में पूरी बात बताएंगे। अगर आपका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है, आप विश्वासी हैं, तो इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरे एंड तक। तभी आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर से प्रेम रखने से आपको क्या मिलता है। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि परमेश्वर से प्रेम करते तो हैं, लेकिन उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम कितना हो प्रार्थना कर लो, कितना हो बड़ा विश्वासी बन जाओ, कितना हो बड़ा धर्मी बन जाओ, लेकिन जब तक अपनी जुबान से सही बात नहीं बोलोगे, तब तक परमेश्वर तुम्हें कोई भी चंगाई नहीं देगा, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि जुबान ही है, जुबान से ही परमेश्वर पकड़ता है इंसान को। तो अपने मन को, अपने जुबान को कंट्रोल कर रहे हैं। अपने जुबान से कोई भी गलत बात ना बोलें। ये जुबान परमेश्वर के लिए अच्छी बात बोलें, लोगों के लिए अच्छी बात बोलें। तभी परमेश्वर से आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा परमेश्वर। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम। अपने मसीह लोगों से परमेश्वर कितना प्रेम करता है। ये वचन है भजन संहिता में 103 पद है। 103 पद में ये वचन है। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा वचन को, बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अपने मन से यहोवा को धन्य कहो, क्योंकि उसने तुमसे प्रेम किया है, उसने तुमसे लगाव रखा है। उसने यहोवा तुम्हारे कामों को पूरा करता है, तुम्हें हर दुख से, हर संकट से, हर पाप से बचाकर संभाल कर रखता है। तो यहोवा को धन्यवाद करना चाहिए आपको। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जो कुछ तुझ में है, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा ही है एक ऐसा हम सभी का पिता, जो कि उसका नाम पवित्र है, उसका लहू पवित्र है। तो तुम भी अपने आप को पवित्र बनाओ, तभी परमेश्वर के लायक बनो। पवित्र नाम से ही तुम जाने जाओगे। जब तक अपने आप को पवित्र नहीं बनाओगे, तब तक यहोवा तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। और उसके किसी भी उपकार को तुम मत भूलना। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया है, तुम्हें संकट से बचाया है, तुम्हें पाप से बचाया है और तुम्हें शैतान से बचाया है, तो उसका उपकार तुम कभी भी मत भूलना। नहीं तो फिर से तुम वही दोबारा पाप में जाओगे, नाच में जाओगे, फिर से शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। तो परमेश्वर के किए हुए उपकार को तुम कभी भी मत भूलो, उसका धन्यवाद करो। क्योंकि वही तुम्हें जीवन दान देता है, वही तुम्हें हर दुख से, हर संकट से बचा कर रखता है। तो यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए, उसका उपकार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आगे देखिए यहाँ पर, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। जो लोग अधर्म पे चलते हैं, जो अधर्म के काम करते हैं, जो यहोवा को मानता है, वो परमेश्वर सब कुछ माफ कर देता है। जो तुम अधर्म के कारण तुम काम करते हो, पाप करते हो, और तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो जाता है, तो परमेश्वर तुम्हारे सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर तुम्हारे हर रोगों को चंगा करता है, बीमारी से तुमको छुटकारा दिलाता है। परमेश्वर में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी अनुग्रह है कि तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो।
तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो तुम्हें रोगों से चंगा किया है प्रार्थना के द्वारा। और आगे देखिए वचन में, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तुम्हारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। परमेश्वर ही है जो कि हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। जो दुष्ट आत्मा होता है, जो शैतान होता है, वो हमारे प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वो हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बचा लेता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर से मौत जो है डरती है। परमेश्वर ने मौत को भी हरा दिया है, तो हमारे प्राणों को रक्षा करता है परमेश्वर। तो आपको धन्यवाद करना चाहिए यहोवा का। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है परमेश्वर। तुम्हारे सिर पर दया का, करुणा का मुकुट बांधता है। जब अपना विश्वास बढ़ा लेते हो यहोवा पर, सब कुछ त्याग देते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तो यहोवा तुम्हारे सर पर मुकुट का ताज बांधता है, ताकि तुम लज्जित ना हो, तुम्हें कोई लज्जित ना कर सके, तुम्हारी कोई हंसी मजाक ना उड़ा सके। तुम गवाही दो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। जिससे तुम्हारी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर ने तुम्हें नया जीवन देता है, नया जीवन दान देता है। यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। परमेश्वर धर्म और न्याय का काम करता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, उसके जीवन को बदलता है, क्योंकि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। क्योंकि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अपने मसीह लोगों के लिए दया करता है, वो अनुग्रह करता है यहोवा। तो तुम जितना ज्यादा अपना विश्वास बढ़ाओगे परमेश्वर पर, उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारे ऊपर दया करेगा। तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इधर उधर भटक रहे हो तो तुम शैतान की वजह से भटक रहे हो, क्योंकि शैतान जो है तुम्हारे माइंड को घुमाता है, तुमको भटकाता है कि तुम प्रार्थना ना करो, तुम विश्वास में आगे ना बढ़ो। वो हमें रोकता है, टोकता है शैतान। तो शैतान से तुम्हें छुटकारा पाने के लिए तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हारे करीब रहेगा, तुम्हें हर दुखों से, हर संकटों से बचाकर संभाल कर रखेगा। और आगे देखिए वचन में, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। तो अपने क्रोध को कंट्रोल करो। परमेश्वर का क्रोध ऐसे इंसान पर होता है जो बुराई करता है, जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, जो परमेश्वर के खिलाफ गलत काम करता है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर चंगाई नहीं देता है, उसका प्रार्थना नहीं सुनता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर से लगाव रखो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर जीवन में तुम्हारे परमेश्वर ने काम किया है तो उसका उपकार तुम कभी भी मत भूलना। उसका धन्यवाद करना, उसका महिमा करना, स्तुति करना, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना परमेश्वर का, अगर तुम्हारे जीवन में काम किया है तब। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आमनी भी लिखना, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।